बैठक करके आई, मेरे को बोलने का 5 मिनट होने का नाते स्टॉप कर दिया। ऐसे दिस इज अनफेयर। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली में नीति आयोग की बैठक चल रही थी, पर कमाल की बात यह है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज नीति आयोग की बैठक को बीच में छोड़कर ही कोलकाता वापस आ गई। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि उनके माइक को बंद कर दिया गया और उन्हें 5 मिनट से अधिक बोलने की अनुमति नहीं दी गई। खास बात यह है कि ममता बनर्जी नीति आयोग की बैठक में शामिल होने वाली विपक्ष की तरफ से एकमात्र मुख्यमंत्री थी। बाकी जितने भी विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने नीति आयोग की इस बैठक का बहिष्कार किया। ममता बनर्जी का आरोप है कि जब उन्होंने पश्चिम बंगाल को मिलने वाले सेंट्रल फंड का मुद्दा उठाया तो उनके माइक को बंद कर दिया गया। अगर हम आपको सीधे तौर पर ममता बनर्जी के स्टेटमेंट को सुनाएं तो ममता बनर्जी ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि मुझे केवल 5 मिनट बोलने की अनुमति दी गई, जबकि चंद्रबाबू नायडू यानी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपनी बात रखने के लिए 20 मिनट का समय दिया गया। বক্তৃতার প্রথমে শুরুতে রাজনাথজি বলেছিলেন 5 to 7 মিনিটস, তা তুমি আমাকে 7 মিনিটসও করতে দিলে না। 7 মিনিটস করতে দিলেও আমি বাদ বাকিটা বলে দিতাম। তুমি তোমার বেলায় 20 মিনিট, তোমাদের বেলায় স্পেশাল প্যাকেজ, স্পেশাল প্রিভিলেজ, আর অন্যদের বেলায় শূন্য। এটা তো কখনো পূর্ণ হতে পারে না। इसके अलावा भी असम, गोवा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों ने लगभग 10 से 12 मिनट तक अपनी बातें रखी। ममता बनर्जी ने आगे कहा कि इस बात को लेकर मैंने अपना विरोध दर्ज कराया और मैं बाहर आ गई। ममता बनर्जी ने इस कदम को सभी क्षेत्रीय दलों का अपमान बताया है और केंद्र सरकार और एनडीए के सहयोगियों पर पक्षपात का आरोप भी लगाया है। इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने नीति आयोग को खत्म करके योजना आयोग को एक बार फिर से बहाल करने की भी बात कही। उन्होंने आगे कहा कि नीति आयोग के पास कोई वित्तीय शक्तियां नहीं है, आखिर ये काम कैसे करेगी। ममता बनर्जी का कहना है कि या तो आप नीति आयोग को वित्तीय शक्तियां दीजिए या फिर इसे बंद करके फिर से योजना आयोग को बहाल कीजिए। आपको बता दें कि नीति आयोग की इस बैठक में इंडिया ब्लॉक के 7 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं गए, उन्होंने इस मीटिंग का बहिष्कार किया। अगर हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएं तो इन मुख्यमंत्रियों में तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सुखविंदर सिंह सुक्खू और केरल के पी. विजयन आदि जैसे जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा भी हेमंत सोरेन और भगवंत मान जैसे जो इंडिया ब्लॉक के सहयोगी मुख्यमंत्री हैं वो भी इस नीति आयोग की बैठक में नहीं शामिल हुए। इसके अलावा भी एनडीए के सहयोगी दल जेडीयू यानी नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, नीति आयोग की इस बैठक में शामिल नहीं हुए। जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि नीतीश कुमार अपने निजी कारणों के वजह से इस मीटिंग में शामिल नहीं हो पाए। दोस्तों, अब सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी का ये आरोप सही है? सरकार की तरफ से इसका जवाब आया है। क्या है वो जवाब, चलिए आपको बताते हैं। बात करें तो देश की वित्त मंत्री और भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने ममता बनर्जी के इस दावे का खंडन किया है। निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि मीटिंग में ममता बनर्जी की बात को पूरी तरीके से सुना गया और उनके लिए जितना समय निर्धारित था उन्हें उतना ही समय दिया गया। Every chief minister was given an allotted time and that was displayed on the screen which was present before every table. We could see 2 tables would have a screen before us and we could see before us the respective chief ministers speaking. So did we watch so many chief ministers speaking. As निर्मला सीतारमण ने कहा कि ममता बनर्जी का यह दावा पूरी तरीके से झूठा है। उन्होंने आगे कहा कि ममता बनर्जी को झूठा नैरेटिव के स्थान पर सच बताना चाहिए। बहरहाल दोनों पक्षों की तरफ से अपने अपने दावे किए गए हैं। सच्चाई क्या है ये तो जल्द ही सामने आ ही जाएगी। बहरहाल एक नया विवाद जरूर खड़ा हो गया है। हम जानते ही हैं कि केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकार के बीच टकराव की स्थिति लगभग पूरे साल बनी रहती है। ऐसे में एक नया विवाद खड़ा होना फिर से क्या एक नए संघर्ष की ओर इशारा करता है। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।